तो आप सभी को मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज भी हमें रोजा रहना है, इसीलिए फजर से पहले उठकर मैं सहरी कर लेता हूँ और सहरी करने के कुछ मिनटों बाद वक्त हो जाता है नमाज फजर का। तो मैं और मेरे छोटे भाई लोग आ जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो नमाज पढ़ने के बाद मैं वापस सो जाता हूँ क्योंकि सुबह अपने को बहुत काम है। तो सुबह उठकर फ्रेश होकर मैं आ जाता हूँ चौक में। चौक में आकर देखता हूँ तो मुझे मिल जाते हैं अपने छोटे छोटे फॉलोअर जो की सुबह से ही नहा धोकर रेडी थे। और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ मरहूम नवाब हसन साहब की मंजिल पर। यहाँ हर साल 13 रजब के दिन महफिल होती है। तो महफिल में काफी देर तक मौला के फजाइल सुनने के बाद मैं और मेरे मित्र निकल लेते हैं मार्केट की तरफ क्योंकि मुझे लेना है अपने लिए टी शर्ट। तो हम फटाक से पहुंच जाते हैं शॉप पर और 1.5 घंटे बाद एक शर्ट पसंद करके निकल लेते हैं वापस घर की तरफ। तो अब मैं नहा धोकर नया लिबास पहनकर आ जाता हूँ जोहर की नमाज अदा करने। नमाज पढ़कर बाहर आया तो देखा माशाल्लाह से हमारे छोटे भाई लोग चौक को सजा रहे थे क्योंकि मगरिब के बाद इसी चौक पर छोटी सी महफिल होगी और उसके बाद नजर मौला का भी इंतजाम किया गया है। तभी हमें मिल जाते हैं हमारे अंजुमन सज्जादिया के सदर साहब और हमारे भाई लोग जिनको मैं 13 रजब की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तभी आ जाता है 13 रजब का जुलूस जो कि मुफ्ती हाउस की मस्जिद से उठता है और मोहल्ले की पूरी गलियों को मौला अली के फजाइल से महकाता हुआ वापस मस्जिद में जाकर अगले साल तक के लिए मुंतवी हो जाता है। तो जुलूस के बाद हमें मिल जाते हैं मुजफ्फर भाई, नकी भाई, इमरान भाई और रिजवान भाई और भी छोटे बड़े भाई। तो सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज का। मैं फटाक से आ जाता हूँ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद मैं आ जाता हूँ घर रोजा खोलने। तो थोड़ी बहुत अफ्तारी करने के बाद मैं आ जाता हूँ चौक में। चौक में सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस महफिल होगी और उसके बाद नज़र। तो नज़र होने में अभी कुछ टाइम था, इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फोटो सेशन। तो काफी देर तक मोबाइल की मेमोरी भरने के बाद टाइम हो जाता है महफिल का और महफिल में हमारे कौम के छोटे छोटे बच्चे मौला अली के फजाइल को अपने अंदाज में बयां करते हैं। और महफिल खत्म होने के बाद नजर होती है और उसके बाद सब मिलकर नजरे मौला चखते हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत आतिशबाजियां भी होती है जिसकी वजह से दुश्मने अली का मुंह बनने लगता है। तो फिर वहीं हमें मिल जाते हैं हमारे महवर भाई जिनको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है। तो फिर मैं अपने चचा से टॉफी लेने के बाद मैं आ जाता हूँ 2 गरीबों को रोल खिलाने। आज के दिन जितने भूखे गरीबों को खिलाओ उतना सवाब है। तो फिर भूखे गरीबों को रोल खिलाने के बाद हम लोग निकल लेते हैं करबला की तरफ यानी कि सदर इमाम बारगाह। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी महफिल मुनक्किद की गई है। बहुत दूर दूर से शोराए इकराम तशरीफ लाते हैं और यहाँ की डेकोरेशन माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थी। मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम में ताउन करने वालों को मौला और कामयाबी दे ताकि आइंदा साल ये और भी बेहतर हो सके। तो डेकोरेशन देखने के बाद हम आ जाते हैं अंदर, पर अंदर इतनी भीड़ थी कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। पर धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए मैं फाइनली आ जाता हूँ अंदर। फिर आराम से बैठकर मौला के फजाइल सुनता हूँ और फिर महफिल खत्म होने के बाद हमारे भाई लोग विलायती पोज मारते हैं और उसके बाद निकल लेते हैं घर की तरफ। तो मैं भी उनके साथ निकल लेता हूँ घर की तरफ। मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जिंदा रहें।